हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का। आप सोच रहे होंगे कौन सा चैप्टर है। फ्रेंड्स आज हम वर्ब के बारे में पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स वर्ब मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर क्यों है हमारे इंग्लिश ग्रामर का? क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप वर्ब नहीं पढ़ेंगे तो आप इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ही अधूरे रह जाएंगे। इंग्लिश वर्ब के बिना हम बहुत ही पीछे छूट जाएंगे, इसलिए आज वर्ब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स चलिए वर्ब को समझते हैं। फ्रेंड्स वर्ब का हिंदी में अर्थ होता है क्रिया। चलिए डेफिनेशन समझते हैं वर्ब क्या है। फ्रेंड्स वर्ब की एक डेफिनेशन है, अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज दैट व्हाट सब्जेक्ट डज। और जो वर्ब है वो बताता है कि सब्जेक्ट जो है मतलब कर्ता क्या कर रहा है और क्या है। अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज व्हाट सब्जेक्ट डज और इज। कर्ता सेंटेंस में क्या कर रहा है और क्या है। एक दूसरी डेफिनेशन है फ्रेंड्स, अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज दैट एन एक्शन और स्टेट। जो वर्ब होता है, जो क्रिया शब्द होते हैं, वो दिखाते हैं काम को, एक्शन को और स्टेट को, अवस्था मतलब सिचुएशन को। चलिए हमने समझ लिया डेफिनेशन के बारे में, वर्ब के बारे में। अब बात करते हैं और भी बातें वर्ब के बारे में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, वर्ब ही एक ऐसा टॉपिक है जो कि अपने फॉर्म चेंज करता रहता है। वर्ब के अलावा ऐसे कोई भी चीजें नहीं है इंग्लिश ग्रामर में इनकी फॉर्म चेंज होती है। हालांकि नाउन है जो कि अपने सिंगुलर और प्लूरल में चेंज होता रहता है। हालांकि पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब के अलावा ऐसी कोई भी चैप्टर्स नहीं है जिनकी फॉर्म चेंज हो वर्ब के अलावा। चलिए अब बात करते हैं वर्ब्स को हम सेंटेंस में किस रूप में देखते हैं। फ्रेंड्स हम दो रूप में देखते हैं वर्ब को अपने सेंटेंस में। पहला एक्शन वर्ब, सेकंड है स्टेट वर्ब। फ्रेंड हम एक्शन वर्ड को डायनेमिक वर्ड के नाम से भी जानते हैं और स्टेट वर्ब्स को हम स्टेटिव वर्ब्स के नाम से भी जानते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, एक्शन वर्ब मतलब डायनेमिक वर्ब्स, स्टेट वर्ब्स मतलब स्टेटिव वर्ब्स। चलिए अब बात करते हैं एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब जैसे कि नाम से पता चलता है, यहाँ पे हमें फिजिकल एक्टिविटी दिखता है एक्शन से, तो यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी होती है, यहाँ पे कार्य होते हैं, ऐसे कार्य जो कि फिजिकली होते हैं। सो जहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी हो वो हमारे वर्ब्स होते हैं एक्शन वर्ब्स। जैसे कि एग्जांपल है आई गो टू मार्केट। तो यहाँ पे जो जाना है फ्रेंड्स, जाना वो फिजिकली होता है, ये हमारा एक्शन हो रहा है, ये हमारे सेंटेंस में एक्शन हो रहा है। सो ये एक्शन वर्ब है गो। एक और है गणेश कुक्स फूड। सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो कुक्स है मतलब पकाना, गणेश खाना पकाता है, तो जो फ्रेंड्स पकाना हो गया कुक्स, ये है पर हमारा है एक्शन वर्ब। फ्रेंड्स अब बात करते हैं स्टेट मतलब स्टेटिव वर्ब्स के बारे में। फ्रेंड्स स्टेट वर्ब्स में हमें सिचुएशन दिखाई जाती है, अवस्था दिखाया जाता है। यहाँ पर फ्रेंड्स नॉन एक्शन, यहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं होता है, यहाँ पर कार्य नहीं होता है, यहाँ पर सिचुएशन अवस्था को दिखाया जाता है। जैसे कि एग्जांपल है राम इज अ गुड बॉय। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो इज है वो यहाँ पर स्टेट वर्ब है, यहाँ पे स्टेट दिखा रहा है कि राम एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे स्टेटिव वर्ब्स, स्टेट वर्ब हमारा इज है। सो यहाँ पर हमने देखा कि जो स्टेट वर्ब्स होते हैं उनमें सिचुएशन बताई जाती है, उनमें नॉन एक्शन वर्ब्स होते हैं, वहां पर एक्शन नहीं होता। एक और एग्जांपल है आई हैव 3 पेन्स। सो यहाँ पे जो हैव है फ्रेंड वही हमारा स्टेट वर्ब्स है, क्योंकि मेरे पास 3 पेन है, यहाँ पे कोई कार्य नहीं हो रहा है, कोई एक्शन नहीं हो रहा, तो ये नॉन एक्शन वर्ब है, यहाँ पर है स्टेट वर्ब्स। अब बात करते हैं फ्रेंड्स एक और रूल के बारे में। फ्रेंड्स रूल ये कहता है कि जो हमारी एक्शन वर्ब्स होती हैं उनमें हम कैन बी यूज्ड इन आईएनजी फॉर्म्स, उनको हम आईएनजी फॉर्म में यूज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल है राम कुकिंग फूड। फ्रेंड्स राम कुकिंग फूड, राम खाना बना रहा है, राम खाना पका रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुक का हमने आईएनजी लगा के कुकिंग कर दिया। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारी एक्शन वर्ब्स होती हैं, एक्शन वर्ब जितनी भी एक्शन वर्ब्स हैं हमारी, उनमें हम आईएनजी फॉर्म लगा के अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पर वही बात एक उल्टा हो जाती है, अगर जो स्टेट वर्ब्स मतलब हमारे जो स्टेटिव वर्ब्स होती हैं उनमें हम आईएनजी फॉर्म्स नहीं लगाएंगे, उनमें कार्य नहीं होता, उनमें सिचुएशन बताई जाती है, इसलिए हम वहां आईएनजी फॉर्म्स नहीं लगाते। चलिए देखते हैं जैसे कि आई हैव कार। सो यहाँ पे मेरे पास कार है, यहाँ पे हैव जो है स्टेट वर्ब्स है हमारी। सो यहाँ पे हम ऐसा नहीं कर सकते कि आई हैविंग कार। अगर हम कर देंगे आई हैविंग कार, सो फ्रेंड्स ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे समझा जो एक्शन वर्ब्स होती हैं उनमें आईएनजी फॉर्म्स का यूज होता है और जो स्टेट वर्ब्स होती हैं उनमें आईएनजी फॉर्म्स का यूज नहीं होता। चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब के बारे में। तो फ्रेंड्स अब हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ वर्ब। फ्रेंड यहाँ पे वर्ब के 2 टाइप्स बताए गए हैं। फर्स्ट है हेल्पिंग वर्ब, सेकंड है मेन वर्ब।
जैसे कि हेल्पिंग वर्ब मतलब नाम से पता चलता है कि ये किसी की हेल्प करता है। ये किसकी हेल्प करता है? यह मेन वर्ब की हेल्प करता है, यह मुख्य क्रिया की हेल्प करता है। ये इसे हम हिंदी में सहायक क्रिया के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह हमारे मेन वर्ब मुख्य क्रिया की सहायता करता है, इसलिए हमें इसे हेल्पिंग वर्ब मींस सहायक क्रिया के नाम से जानते हैं। ये और फ्रेंड्स बहुत लोग कंफ्यूज रखते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन से वर्ब्स होते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं वही हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इन हेल्पिंग वर्ब्स को ही ऑक्सिलरी वर्ब्स कहा जाता है, ये इसका दूसरा नाम है। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं, यह हेल्प करता है मेन वर्ब की, और मेन वर्ब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया वो शो करता है एक्शन कार्य को और स्टेट मतलब अवस्था को। सो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ये नंबर लिखा है हेल्पिंग वर्ब। सो फ्रेंड्स हेल्पिंग वर्ब 16 होती है, 16 होती है, और जो मेन वर्ब्स होती हैं वो 1000 होती हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मेन वर्ब्स एंड देयर आर 16 हेल्पिंग वर्ब्स इन इंग्लिश ग्रामर। तो हमने यहाँ पे देखा जो 16 हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो हेल्प करती हैं मेन वर्ब्स की, और मेन वर्ब्स हमारे हजारों में होती हैं। अब बात करते हैं और कितनी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। तो फ्रेंड जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं हैव नो मीनिंग ऑन देयर ओन, उनकी एक कोई अपनी मीनिंग नहीं होती, उनका कोई अर्थ नहीं होता। और जो मेन वर्ब्स होते हैं उनके अपनी मीनिंग होती है। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल है आई कैन। सो अगर कोई बोलेगा आपसे आई कैन तो आप कहोगे यू कैन व्हाट, तुम क्या कर सकते हो। हाँ, क्योंकि ये सेंटेंस तो पूरा है नहीं, और ये जो कैन है वो हमारी हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी में आती है। सो आप पूछेंगे यू कैन व्हाट, तो वो कहेगा अगर कि आई कैन डांस। सो जो डांस है वो मेन वर्ब है। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो कैन है वो डांस की मदद कर रहा है कैपेबिलिटी बताने में कि मैं डांस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ये जो कैन है हेल्पिंग वर्ब वो हेल्प कर रहा है आपके मेन वर्ब की, वो कैपेबिलिटी बता रहा है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कैन है वो आपको हेल्प कर रहा है आपके मेन वर्ब को। सो यहाँ पर हम देख सकते थे कैन की कोई अपनी मीनिंग नहीं थी, और जब मेन वर्ब मतलब ये डांस आया तो मेन वर्ब की अपनी मीनिंग होती है, जिससे कि हमारा सेंटेंस पूरा बन गया। और मैं आपको ये भी बता दूं कि बिना हेल्पिंग वर्ब के भी आपका सेंटेंस अगर मेन वर्ब में है तो वो सेंटेंस कंप्लीट रहेगा। जैसे कि यहाँ पे मैं रेज कर देता हूँ। सो यहाँ पे है आई डांस, मैं डांस कर सकता हूँ। सो जो मैं डांस करता हूँ, सो यहाँ पे मैंने हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई, फिर भी मेरा सेंटेंस पूरा है। तो अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब कौन सा काम करते हैं। हेल्पिंग वर्ब आपका टेंस बताने का काम करते हैं। हेल्पिंग वर्ब आपके सेंटेंस का टेंस बताने का काम करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब आपके मेन वर्ब्स की सहायता करते हैं। चलिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब 16 मतलब 16 होती हैं, कौन कौन सी होती है उनके बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, एक है मॉडल हेल्पिंग वर्ब। चलिए बात करते हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। फ्रेंड्स प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में फर्स्ट है टू बी, सेकंड है टू डू, थर्ड है टू हैव। इनके बारे में हम इनकी और कैटेगरी होती है इनके अंदर, तो इसलिए वीडियो में बने रहिए, एंड में हम इनके बारे में भी बात करने वाले हैं। अब चलिए बात करते हैं मॉडल्स। तो फ्रेंड जो मॉडल हैं वो 10 होते हैं मॉडल्स। फर्स्ट है कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट और टू। सो यहाँ पे हमने देखा 3 प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब एंड 10 मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। एंड फ्रेंड्स मॉडल्स में ही एक और कैटेगरी होती है जिसे हम सेमी मॉडल कहते हैं। सो ये 3 होती हैं नीड, डेयर, यूज टू। फ्रेंड्स सेमी मॉडल क्या होता है? फ्रेंड्स ये पार्टली आपके हेल्पिंग वर्ब होते हैं और पार्टली मेन वर्ब्स भी होते हैं। ये कभी कभी आपके हेल्पिंग वर्ब भी बन जाते हैं और कभी कभी मेन वर्ब्स भी हो जाते हैं। सो इसलिए हमें इसको सेमी मॉडल की कैटेगरी में रखना पड़ा है। सो यहाँ पे 3 प्राइमरी वर्ब्स, 10 मॉडल्स एंड 3 सेमी मॉडल, तो टोटल आपके 16 हेल्पिंग वर्ब्स हुए। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जो ये आपके प्राइमरी वर्ब्स होते हैं टू बी, टू डू, टू हैव, तो ये किसी और दूसरे सेंस में मेन वर्ब्स की तरह भी यूज होते हैं। हाँ, जैसे कि बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि ये जो हैव है, आई हैव, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ आई हैव कार। सो यहाँ मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास कार है। हाँ, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मेन वर्ब्स की तरह यूज हो रहा है। जो ये हैव है वो मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है। सो यहाँ पर बहुत सारे सेंस में यह टू बी, टू डू, टू हैव यह मेन वर्ब्स की तरह भी यूज होते हैं। अब बात करते हैं मेन वर्ब के बारे में। तो जैसे कि हमने देखा कि मेन वर्ब्स थाउजेंड्स में होती हैं, चलिए बात करते हैं। फ्रेंड्स मेन वर्ब्स को हिंदी मुख्य क्रिया कहते हैं। फ्रेंड्स जैसे कि हमने देखा था हेल्पिंग वर्ब का एक नाम था ऑक्सिलरी वर्ब्स। सो
मेन वर्ब्स के पीछे रुकेगा। मेन वर्ब्स का भी नाम है लेक्सिकल वर्ब्स। लेक्सिकल वर्ब्स के नाम से भी जाना जाता है मेन वर्ब्स को। फ्रेंड्स ये हमें एक्शन और स्टेट दिखाता है, इसकी एक अलग मीनिंग होती है। अब देखते हैं इनके पार्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स इसके दो पार्ट्स हैं, एक है ट्रांजिटिव, ये है इंट्रांजिटिव। आपने हिंदी में पढ़ा होगा, हिंदी ग्रामर में, कि सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया। तो यहाँ पे जो ट्रांजिटिव है वो सकर्मक क्रिया, उसके साथ कर्म होता है। चलिए आगे बात करेंगे। और जो इंट्रांजिटिव है अकर्मक क्रिया, उनके साथ कर्म नहीं होता। चलिए बात करते हैं। जो ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं फ्रेंड्स, उनके साथ टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट, उनके साथ उनका ऑब्जेक्ट भी होता है। एंड जो इंट्रांजिटिव है उसके अपोजिट, उसके साथ टेक ऑब्जेक्ट टेक नहीं होता, उसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता। एग्जांपल है ट्रांजिटिव का, ही किल्ड अ डॉग। यहाँ पे तो सही था, ही किल्ड, उसने किसी को मारा, बट यहाँ पे आ गया अ डॉग, उसने एक कुत्ते को मारा। सो जो ये डॉग है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। सो ये जो है फ्रेंड्स, ये आपका ट्रांजिटिव मेन वर्ब है। अब बात करते हैं इंट्रांजिटिव, जहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। यहाँ पर है ही डाइड, हाँ वह मर गया। सो जो ही डाइड है उसके साथ कोई और ऑब्जेक्ट नहीं है। सो ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं इंट्रांजिट। ऐसे कुछ वर्ब्स होते हैं फ्रेंड जो ट्रांजिटिव भी होते हैं, इंट्रांजिटिव भी होते हैं। उनके साथ कभी कभी ऑब्जेक्ट रहता भी है और कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं रहता। जैसे कि है स्पीक। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ पर स्पीक के साथ एक ऑब्जेक्ट है इंग्लिश। सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज किया है। और अगर मैं बोलूं आई स्पीक, मतलब मैं बोलता हूं, तो ये भी सेंटेंस बहुत ही अच्छा है सेंटेंस, ये सेंटेंस फुल है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो स्पीक है, बट उसके साथ हम ऑब्जेक्ट यूज भी कर रहे हैं, ट्रांजिटिव भी है, और हम ऑब्जेक्ट नहीं भी यूज कर रहे हैं, फिर भी उसका सेंस बन रहा है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों होते हैं। अब बात करते हैं और भी बातें वर्ब्स में। चलिए अभी जितने भी हमने मॉडल्स और सेमी मॉडल्स के बारे में देखा, चलिए उनको देखते हैं, उनका यूजेस देखते हैं, कहाँ कहाँ उनको यूज करेंगे एग्जांपल्स के तहत। तो जैसे कि फर्स्ट था कैन। कैन का यूज हम सकना में करते हैं, सकना के लिए करते हैं। एग्जांपल है आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। सो यहाँ पर एबिलिटी, कैपेबिलिटी बताने के लिए हम कैन यूज करते हैं। एक और है कुड। कुड का भी हम यूज सकना के लिए करते हैं। इट कुड बी एनीथिंग, ये कुछ भी हो सकता है। सो यहाँ पर हम पॉसिबिलिटी बताने के लिए कर रहे हैं कुड का यूज। पॉसिबिलिटी बताने के लिए कुड का यूज करेंगे। एबिलिटी और हमारी कैपेबिलिटी बताने के लिए कैन का यूज करेंगे। इसका वर्ड, इनका मीनिंग होता है सकना। जैसे कि एक और है हमारा मे और माइट। मे और माइट का भी यूज हम सकना के लिए करते हैं। जैसे कि है सकना, राम में अराइव लेट, राम को आने में देर हो सकती है। हाँ, राम को आने में देर सकती है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बताने के लिए हो रहा है, पॉसिबिलिटी बताने के लिए भी मे का यूज होता है। जैसे कि है माइट का यूज, आई माइट गो देयर, मैं वहां जा सकता हूँ। कंफर्म नहीं है कि जाऊंगा ही, बट मैं वहां जा सकता हूँ। सो ये भी पॉसिबिलिटी बताने के लिए माइट का यूज किया जाता है। इनका हिंदी का अर्थ सकना ही होता है। अब देखते हैं विल और वुड का यूज। फ्रेंड्स विल और वुड का यूज हिंदी का अर्थ भविष्य होता है, भविष्य के बारे में बताया जाता है, तब हम विल और वुड का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है राम विल डू दैट, राम वह करेगा। हाँ, राम वह करेगा, कुछ है राम वह करेगा। तो यहाँ पर भविष्य की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम मॉडल विल का यूज करेंगे। और है मॉडल वुड, तो उसका भी हम भविष्य के लिए यूज करते हैं। जैसे कि है वुड यू डू लाइक सम टी, क्या आप कुछ थोड़ी चाय लेना पसंद करेंगे, क्या आप थोड़ी चाय लेना पसंद करेंगे। सो यहाँ पे भी भविष्य की बात हो रही है। सो विल और वुड हम भविष्य के लिए यूज करेंगे। आगे है चाहिए के अर्थ में। सो फ्रेंड चाहिए के अर्थ में हम शुड और शैल को यूज करेंगे। जैसे कि है यू शुड गो होम, तुमको घर जाना चाहिए। हाँ, तुमको घर जाना चाहिए। सो यहाँ पे हम चाहिए को हम यूज करेंगे यू शुड गो होम। सो शुड को हम चाहिए के अर्थ में यूज करेंगे। आगे है शैल आई हेल्प यू, हाँ मुझे तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए। हाँ, शुड आई हेल्प यू, हाँ मुझे तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए। सो यहाँ पे चाहिए के अर्थ में भी शैल का यूज होता है। आगे देखते हैं करना ही चाहिए। सो फ्रेंड्स करना ही चाहिए में हम मस्ट और ought to का यूज करते हैं। फ्रेंड्स इस करना ही चाहिए में हम कुछ नैतिक कार्य को करना ही चाहिए, उनके बारे में बात करते हैं, तब हम मस्ट और ought to का यूज करते हैं। एग्जांपल है यू मस्ट गो होम, हाँ तुमको घर जाना ही चाहिए। सो यहाँ पर हम मस्ट का यूज कर रहे हैं। एक और एग्जांपल है यू ought to go home, तुमको घर जाना ही चाहिए। तो यहाँ पर हम कुछ नैतिक कर्तव्यों के बारे में बात कर रहे हैं। सो हम वहां पे मस्ट और ought to का यूज करते हैं। चलिए अब देखते हैं सेमी मॉडल्स के बारे में। अब सेमी मॉडल्स का यूज कहाँ होता है, एग्जांपल्स के तहत देखते हैं। फ्रेंड्स जो हमारा नीड होता है, नीड,
सो उसका सेमी मॉडल में हमारा यूज होता है करना जरूरी है। हाँ, सो जैसे एग्जांपल है यू नीड नॉट वरी अबाउट मी। हाँ, आपको मेरे लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, आपको मेरे लिए चिंता करना जरूरत नहीं है। हाँ, अगर हम उसको आपके हेल्पिंग वर्ब्स के साथ यूज करना चाहें मेन वर्ब्स के तहत, सो मेन वर्ब्स के तहत अगर हम नीड को यूज करेंगे हमें हेल्पिंग वर्ब की सहायता लेनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पे हम डू की सहायता लेंगे, सो यहाँ पे हो जाएगा यू डोंट नीड वरी अबाउट मी। आपको मेरे लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं डेयर की। सो फ्रेंड डेयर को हम कैसे यूज करेंगे? डेयर का यूज होता है हिंदी वर्ड है साहस करना। हाँ, तो हम अगर मॉडर्न में यूज करेंगे डेयर का तो यूज करेंगे डेयर एनीवन गो देयर। डेयर एनीवन किसी को साहस है वहां जाने के लिए। हाँ, तो यहाँ पे डेयर का यूज हम मॉडर्न की तहत कर रहे हैं, बट अगर हम मॉडर्न का यूज इस डेयर का यूज मेन वर्ब की तहत करेंगे तो देखिए वहां पर हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे डस का। सो डस यहाँ पे है डस एनीवन डेयर टू गो देयर, किसी को वहां जाने की साहस है, अर्थ वही निकल रहा है, बट हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की सहायता लेके हम इसको मेन वर्ब में यूज कर रहे हैं डेयर को। एक और एग्जांपल है यूज्ड टू का। यूज्ड टू ये भी सेमी मॉडल है, सो इसको हम करते हैं कि किया करता था या किया करती थी। जैसे कि एग्जांपल है आई यूज्ड टू लाइक टी, मैं चाय पसंद किया करता था। हाँ, अब नहीं करता बट किया करता था, कुछ समय था मैं किया करता था, वहां यूज्ड टू का यूज करेंगे। देखते हैं हम कि जब हम करेंगे मेन वर्ब में तो वहां भी हम हेल्पिंग वर्ब का साथ लेंगे। तो हम करेंगे आई एम यूज्ड टू कॉफी, मतलब आई एम यूज्ड टू कॉफी, आई एम यूज्ड टू टी, कुछ भी मैं किया करता हूं। अब हो गया, वहां पर हम मेन वर्ब में यूज करेंगे विद द हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे हमने समझा मॉडल्स का यूज कैसे होता है और सेमी मॉडल्स का यूज होता है। अब हम बात करते हैं रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स के बारे में। फ्रेंड्स, अब जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस पे बहुत सारे लोग फंसते हैं, वो बहुत ही गलतियां कर देते हैं उस टॉपिक में। तो चलिए अब हम जानते हैं रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स। फ्रेंड्स, रेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जैसे कि आप जानते होंगे वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म्स होती हैं। सो उसी प्रकार से रेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जिनकी सेकंड एंड थर्ड फॉर्म ईडी से एंड होती है। जैसे कि एग्जांपल है लुक, सो ये हमारी फर्स्ट फॉर्म है, सो उनकी सेकंड फॉर्म लुक्ड, लुक्ड, ये है V1, ये है V2 और ये है V3। सो हमारी ये देख रहे हैं जो V2 है और V3 है, सो उसका एंडिंग ईडी से हो रहा है। सो ऐसे वर्ब जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी से एंड हो वो रेगुलर वर्ब्स हैं, और ऐसी वर्ब जिनका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म ईडी से ना हो कि किसी और वर्ड से एंड हो वो हमारी इरेगुलर फॉर्म्स हैं। अब यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया है आपके लिए समझने के लिए सभी वर्ब्स के बारे में, तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। सो यहाँ पे मैंने लिखा है बेस फॉर्म जो कि फर्स्ट फॉर्म होती है, फिर फर्स्ट फॉर्म को हम बेस फॉर्म कहते हैं। सो ये हमारी फर्स्ट फॉर्म्स है। इधर मैंने लिखा है सेकंड फॉर्म जिसे कि हम पास्ट फॉर्म्स भी कहते हैं, V2 पास्ट के लिए भी यूज होती है इसलिए ये सेकंड फॉर्म। एंड फिर है थर्ड फॉर्म जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल में यूज करते हैं, सो ये है हमारी थर्ड फॉर्म V3। अब यहाँ पर है हमारी थर्ड फॉर्म सिंगुलर के लिए यस या यस लगा के वर्ब के साथ जहां हम एस या यस यूज करते हैं प्रेजेंट के लिए, थर्ड फॉर्म सिंगुलर के लिए तो यहाँ पे वो वर्ब्स हैं। फिर यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए आईएनजी लगा के। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं, और जो यस या यस लगा के हमारे वर्ब्स बनती है उनके बारे में, और जो हमारे आईएनजी लगा के वर्ब्स बनती है उनके बारे में। तो हमारी फ्रेंड्स इतनी ही वर्ब्स बनती हैं, और जो हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है उसे हम बेस फॉर्म कहते हैं, और जो सेकंड फॉर्म होती है उसे पास्ट फॉर्म कहते हैं, थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं, और जो हमारी एस या यस लगा के फॉर्म्स बनती है फ्रेंड्स उसे हम प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं, एंड जो आईएनजी लगा के फ्रेंड्स बनती है उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि हमने देखा जो ईडी से एंड होती हैं वो रेगुलर वर्ब्स होती हैं सेकंड और थर्ड फॉर्म, और जिनकी ईडी से ना हो किसी डिफरेंट वर्ड से होती हैं वो इरेगुलर वर्ब्स। चलिए यहाँ पे मैंने कुछ वर्ब से लिखे हैं सभी फॉर्म से, उनको हम पहचानते हैं वो कौन से रेगुलर है और कौन सी इरेगुलर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है वर्क, सो वर्क का जो सेकंड फॉर्म है वो है वर्कड, सो यहाँ पे ईडी से हो रहा है। जो थर्ड फॉर्म है फ्रेंड्स वो भी ईडी से हो रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा तो ये हमारी रेगुलर फॉर्म है। यहाँ पे फ्रेंड्स जो प्रेजेंट में हम बनाएंगे थर्ड फॉर्म सिंगुलर के लिए वो वहाँ पे यस या यस लगा के सब वर्क्स कर देंगे, और हम आईएनजी लगाने के बाद वर्क का वर्किंग कर देंगे। अब बात करते हैं कट के बारे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कट कट कट, यहाँ पर हम देख रहे हैं तीनों फॉर्म इसकी सेम है। यहाँ पे इनके फॉर्म में सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी से नहीं एंड हो रही, तो ये हमारी इरेगुलर फॉर्म है।
फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान रखना है, जिनकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म ईडी से एंड हो वही हमारी रेगुलर फॉर्म्स होगी, अन्यथा जितने भी वर्ड्स अगर कुछ भी वर्ड आए ईडी नहीं आएगा सेकेंड और थर्ड फॉर्म में तो वो इरेगुलर फॉर्म होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम कट का यस या यस लगा के हम कट्स बना देते हैं प्रेजेंट के लिए, और प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी लगाते हैं, कटिंग बन जाता है। अब बात करते हैं, जैसे कि हमने प्राइमरी वर्ड हेल्पिंग वर्ब्स पढ़े थे तो उसमें टू बी, टू हैव, टू डू था, तो उनके बारे में पढ़ते हैं। वो है जैसे टू डू वर्ब था, सो डू का फ्रेंड सेकंड फॉर्म होता है पार्ट डिड एंड थर्ड फॉर्म होता है फ्रेंड डन। हाँ, और हम प्रेजेंट के लिए एस या एस लगा के डू में डज बनाते हैं, एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी लगा के फ्रेंड्स हम इसको डूइंग बना देते हैं। अब बात करते हैं टू बी, जो प्राइमरी हमारा हेल्पिंग वर्ब था उसके बारे में। तो फ्रेंड्स बी के फ्रेंड्स यही सब सारे वर्ब्स होते हैं जिनके 5 फॉर्म्स होती हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, एस या एस और आईएनजी, यही फॉर्म्स होती हैं। बट बी जो है टू बी, ये ऐसा वर्ब है हमारा इसकी 8 फॉर्म्स होती हैं, वो सब्जेक्ट के हिसाब से यूज होती है। जैसे बात करते हैं बी का हम सेकंड फॉर्म यूज करेंगे वाज और वर के लिए, और थर्ड फॉर्म यूज करेंगे बीन, एंड यस या यस लगाने के बाद हमारा बी का इज एम आर के लिए यूज होता है, और जो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल बी के लिए यूज होगा आईएनजी लगा के सो होगा वो हमारा बीइंग। अब बात करते हैं फ्रेंड टू हैव के लिए। टू हैव प्राइमरी हमारा हेल्पिंग वर्ब था उनके लिए। सो फ्रेंड टू हैव के लिए हमारा सेकंड फॉर्म होगा हैड, थर्ड फॉर्म होगा हैज, हैड, एंड हमारा यस का यस लगाने के बाद बनेगा हैज, एंड आईएनजी लगाने के बाद हो जाएगा हैविंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने आज वर्ब्स के बारे में पढ़ा, सभी वर्ब्स के बारे में अच्छे से पढ़ा। हमने वर्ब्स के बारे में पढ़ा, वर्ब्स की डेफिनेशन पढ़ी, एग्जांपल पढ़े, हमने एक्शन वर्ब पढ़ा, स्टेट वर्ब्स पढ़ा। हाँ, फिर उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ वर्ब पढ़ा। टाइप्स ऑफ वर्ब में हमने पढ़ा हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में हमने पढ़ा प्राइमरी और मॉडल्स, और हमने मेन वर्ब्स में पढ़ा ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, और हमने पढ़ा रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स। फ्रेंड्स आज हमने वर्ब्स के बारे में सब कुछ खत्म कर दिया है। कैसी लगी वीडियो कमेंट बताइए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।